गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले दिन हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्गन प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में देखा था और उसके दो प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। तो आज हम लोग उसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में आइसोसेल्स ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, इफ Z1, Z2 एंड Z3 एट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब Z1, Z2, Z3 कोई एक राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल का तीन वर्टेक्स अगर है, तो ये जो इक्वेशन दिया गया है Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2 ये होल्ड करेगा। तो पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया जहाँ पर एंगल C एक राइट एंगल है। रोटेशन थ्योरम से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए AC जो लाइन है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर BC लाइन के ऊपर कोइंसाइड होता है। हम लोग जानते हैं कि जो लाइन कोइंसाइड होता है वो नीचे होता है, मतलब Z1 माइनस Z3, और जिसके ऊपर कोइंसाइड होता है वो ऊपर होता है, इक्वल्स टू Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू, यहाँ से लिख सकते हैं Z2 माइनस Z3 Z1 माइनस Z3। अब सपोज कीजिए ये अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज में होता तो BC AC के ऊपर कोइंसाइड होता, तब नीचे BC हो जाता, Z2 माइनस Z3 लिखते और ऊपर लिखते Z1 माइनस Z3। इन दिस केस थीटा का वैल्यू हो जाता माइनस 90 डिग्री, और यहाँ पर हम लोग e⁻i माइनस π/2 यहाँ पर लिखते। यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे e⁻i π/2 क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं Z2 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z3। ये जो दो लाइन का लेंथ है ये इक्वल होगा क्योंकि ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ओनली रह जाएगा e⁻i π/2, और e⁻i π/2 का जो वैल्यू आता है वो आयोटा के बराबर आ जाता है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू आयोटा Z1 माइनस Z3। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो यहाँ से आ जाएगा Z2 माइनस Z3 इसका स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आ जाता है, यहाँ से Z1 माइनस Z3 इसका स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर कर लिख सकते हैं Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं माइनस Z1 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z3 माइनस Z3 स्क्वायर। अब यहाँ से लिख सकते हैं Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 Z2 Z3 माइनस 2 Z1 Z3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से Z1 स्क्वायर को लिख लेते हैं और माइनस 2 Z1 Z2 एक दे देते हैं और Z2 स्क्वायर को लिख लेते हैं। तो बाकी सब राइट हैंड साइड में ले जाए तो यहाँ से हो जाएगा 2 Z1 Z3 प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर Z3 Z3 2 Z3 है तो यहाँ पर 2 Z3 का स्क्वायर प्लस 2 Z2 Z3 यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक माइनस 2 इंटू Z1 Z2, तो इसलिए यहाँ पर 2 इंटू माइनस Z1 Z2 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम Z3 को कॉमन ले ले 2 Z3 को, तो यहाँ से लिख सकते हैं Z1 माइनस Z3, और यहाँ से 2 Z2 को कॉमन ले ले तो यहाँ से लिख सकते हैं Z3 माइनस Z1। अब यहाँ पर लिख लेते हैं Z1 माइनस Z2 इसका होल स्क्वायर को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस Z3, और यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं और एक लाइन और यहाँ से लिख लेते हैं 2 Z3 Z1 माइनस Z3, और यहाँ से एक माइनस कॉमन लेकर 2 Z2, तो ये Z1 माइनस Z3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से Z1 माइनस Z3 इंटू 2 इंटू Z3 माइनस Z2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2।
हैंस प्रूव्ड। तो गिवन है if z1 z2 z3 are vertices of right angle triangle which is isosceles and right angle at z2 then ये इक्वेशन आप लोगों को शो करना है। तो यहाँ पर z2 को राइट एंगल का वर्टेक्स दिया गया है। तो कैसे करते हैं, तो मान लेते हैं z2 z3 जो लाइन है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर z1 z2 लाइन के ऊपर कोइंसाइड होता है। तो बाय सेम रोटेशन थ्योरम हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं नीचे वाला जो लाइन है z2 z3 वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर z1 z2 के ऊपर कोइंसाइड हुआ। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं z3 माइनस z2 बाय z1 माइनस z2 इक्वल्स टू z1 माइनस z2 का मॉड बाय z3 माइनस z2 का मॉड इंटू e टू दी पावर आयोटा पाई बाय 2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z1 माइनस z2 बाय z3 माइनस z2, ये दोनों का लेंथ इक्वल है। तो यहाँ से लिख सकते हैं e टू दी पावर आई पाई बाय 2 का वैल्यू है आयोटा। यहाँ पर जो ट्राइंगल दिया गया है वो आइसोस्केल्स है, इसलिए ये दोनों लाइन इक्वल होगा। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा z1 माइनस z2 और इसका स्क्वायर एक साथ ले लेते हैं तो आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा z3 माइनस z2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z1 माइनस 2 z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर और यहाँ से लिख सकते हैं माइनस z3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू z2 z3 माइनस z2 का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं z1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर z2 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस z2 का स्क्वायर वो लेफ्ट हैंड साइड में चला आए तो हो जाएगा 2z2 का स्क्वायर और प्लस z3 का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 2z2 z3 और यहाँ से प्लस हो जाएगा 2z1 z2। तो अब यहाँ से 2z2 को कॉमन ले ले तो आ जाएगा z1 प्लस z3 और ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। ये z1 प्लस 2z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू z2 z1 प्लस z3, ये इसके बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो दिया गया है प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड द ओरिजिन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। मतलब कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर 3 वर्टेक्स z1 z2 एंड ओरिजिन ये 3 पॉइंट हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं। सिंस z1 z2 एंड ओरिजिन 3 वर्टेक्स है कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था वहां से हम लोगों ने देखा था z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल्स टू z1 इंटू z2 प्लस z2 इंटू z3 प्लस z3 इंटू z1 होता है। अब यहाँ पर z3 का वैल्यू जो वो 0 के बराबर दिया गया है तो पुट कर दे z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 प्लस z2 इंटू 0 प्लस z1 इंटू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर और ये सब 0 हो जाएगा, इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले ले तो z1 माइनस z2 इक्वल्स टू बाकी सब 0 हो जाएगा। ऐसे ये प्रूव्ड हो जाता है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 दिया गया है लेट z1 z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये इक्वेशन दिया गया है जिसे होल्ड करता है। तो आप लोगों को दिखाना है कि z1 z2 और ओरिजिन ये तीनों पॉइंट मिलकर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं। दिया गया है z1 बाई z2 प्लस z2 बाई z1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर एलसीएम ले ले तो लिख सकते हैं z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल्स टू z1 z2 और यहाँ से लिख सकते हैं z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस z1 z2 इक्वल्स टू 0। ये पिछली प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कि अगर ये इक्वेशन होल्ड करे तो z1 एंड z2 एंड ओरिजिन मिलकर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल क्रिएट करता है। तो यहाँ से कॉन्वर्सली हम ये स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो हैंस प्रूव्ड। तो आज हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऊपर 2 प्रॉपर्टी जाना और इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर 2 प्रॉब्लम देखे।
नेक्स्ट डे में हम लोग सर्कल के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।